पांचवें दिन मैदान में उतरते ही आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने 100 रन पर ही झटक लिए थे अंग्रेजों के 5 बड़े विकेट। लेकिन फिर बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की बल्लेबाजी से बुरी तरह मुश्किल में पहुंच चुका था भारत। लगने लगा आज भी होगी भारत की शर्मनाक हार, परंतु फिर शुभमन गिल के एक डीआरएस के फैसले और अंत में आए आकाशदीप के आंधी ने पलट डाला पूरा मैच और हारे हुए मैच में टीम इंडिया को दिला दी एक ऐतिहासिक जीत, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की 5वें दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का 5वें दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल भारतीय टीम ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 427 रनों पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी थी और यह दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 608 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। और इसके बाद टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपनी तूफानी गेंदबाजी के दम पर चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में दोस्तों, मुकाबले को अपने नाम करना था, तो आज भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड के बचे हुए 7 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती थी। तो वही दूसरी ओर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत हासिल करनी थी, तो अब यहाँ से बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू हो उससे पहले ही मैदान पर भारी बारिश देखने को मिली, जिस कारण मुकाबला शुरू होने में विलंब होते गया। लेकिन अंततः 5 बजे बारिश रुकी और खेल का आगाज हुआ। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो 5वें दिन की शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हाँ, दरअसल चौथे दिन नाबाद पवेलियन लौटे हैरी ब्रुक और ओली पोप 5वें दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे थे। लेकिन टीम इंडिया की काफी घातक गेंदबाजी आज पहले ही गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद ओली पोप और हैरी ब्रुक को गेंद समझने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण इक्का दुक्का रन भी देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दिन के चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर शानदार चौका जड़ दिया। लगने लगा अब इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को समझने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में घातक गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप ने अपना जादू बिखेर दिया और हैरी ब्रुक का साथ निभा रहे ओली पोप को अपने ओवर की पहली ही गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, ओली पोप इस दूसरी पारी में टीम के लिए 50 गेंद में मात्र 24 ही रन बना पाए। दोस्तों, 5वें दिन की शुरुआत में ओली पोप के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। दोस्तों, बारिश के कारण पूरे स्टेडियम में काले बादल छाए हुए थे, हवा भी काफी तेज गति से चल रही थी, जिस कारण टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद कभी आउट स्विंग तो कभी इन स्विंग होते जा रही थी, जिस कारण बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, इसी बीच ओली पोप का विकेट झटकाने वाले आकाशदीप ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैरी ब्रुक को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का और एक बड़ा झटका दे दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद हैरी ब्रुक ने डीआरएस की मांग की थी, लेकिन फैसला अंपायर्स कॉल आने के चलते हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दे, हैरी ब्रुक इस दूसरी पारी में 31 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम अब डगमगाती नजर आने लगी थी, क्योंकि हैरी ब्रुक के विकेट के साथ अब इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी हावी थी। बता दूं, इन 5 विकेट में से 4 विकेट तो अकेले आकाशदीप ने अपने नाम किए थे। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संवारने और कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने मैदान में उतरे। पहले पारी में धमाकेदार शतक लगाने वाले जेमी स्मिथ और आते ही पारी की तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने अपना हाथ खोला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, आज 5वें दिन की शुरुआत से टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से आकाशदीप तो दूसरी छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था और दोनों ही गेंदबाजों ने अभी तक अपने घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया था। जी हाँ, क्योंकि मैदान में मौजूद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ को चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी।
लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह थी कि 5 बड़े बल्लेबाज गंवाने के बाद बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने अब इंग्लैंड के पारी को संभाल लिया था। जी हाँ, क्योंकि कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सूझबूझ बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक तरफ जहां प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदें सीधे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बैट पर जा लग रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर आकाशदीप की हर ओवर में हर गेंद कांटा बदलते हुए कभी बाहर तो कभी अंदर जा रही थी, जिसे देख कमेंटेटर भी आकाशदीप की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब 1 घंटे का खेल पूरा हो चुका था, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। और दोस्तों, आते ही इन दोनों ही गेंदबाजों ने भी अपनी सदी हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ को बांध के रखा और दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 31वें ओवर में इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना क्लासिक अंदाज अपनाया और गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से सर रविंद्र जडेजा को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि बारिश के कारण पिच में दरारें आने के चलते गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई बल्लेबाज तक पहुंच रही थी, जिस कारण जडेजा के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज की खराब लाइन और लेंथ देखने को मिल रही थी, जिसका फायदा बेन स्टोक्स समय समय पर उठाते हुए खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते देखते ही देखते इंग्लैंड की इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, 5वें दिन की शुरुआत में हैरी ब्रुक और ऑली पोप के रूप में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद एक बेहतरीन साझेदारी अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी। बता दूं, इस साझेदारी के बीच रविंद्र जडेजा की गेंद पर बेन स्टोक्स का विकेट चटकाने का एक बेहतरीन मौका भी बना था, लेकिन स्लिप पर खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल इस मौके को लपकने में पूरी तरीके से असफल रहे और मानो जैसे अब उस गलती का खामियाजा अब टीम इंडिया के गेंदबाजों को भुगतना पड़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि बेन स्टोक्स को देख अब उनके साथ ही बल्लेबाज जेमी स्मिथ भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से कभी 6 तो कभी 7 रन बटोर रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इंग्लैंड ने 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों, एक छोर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आज 6 के इकोनॉमी से रन लुटा दे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा को पिच काफी मददगार साबित हो रही थी, जिस कारण दोस्तों परिस्थितियों को देख अचानक कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज को हटाकर वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया। और दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही शुभमन गिल का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और लंच से ठीक पहले अपने घूमती हुई गेंद में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स 73 गेंद में इस पारी में मात्र 33 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेन स्टोक्स का विकेट गिर जाने के चलते अलग ही खुशी अब भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय प्रशंसकों के बीच स्टेडियम में देखने को मिल रही थी, क्योंकि बेन स्टोक्स का विकेट मतलब अब इंग्लैंड हार की तरफ बढ़ती जा रही थी। बता दूं, बेन स्टोक्स के विकेट के साथ ही 5वें दिन के लंच काल का समय भी हो गया। लंच कल तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे जेमी स्मिथ के साथ क्रिस वॉक्स भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों ने इंग्लैंड को लगातार झटके देते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और अब टीम इंडिया को जीत से मात्र 4 विकेट दूर थी। ऐसे में इंग्लैंड को मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अब यहां से एक चमत्कारिक साझेदारी की जरूरत थी, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 455 रन चाहिए थे, जिस कारण अब यह सेशन रोमांचक होना तो तय था। ऐसे में दोस्तों, लंच के बाद खेल शुरू हुआ और देखा जाए तो शुरुआत इंग्लैंड के हित में दिखाई दी। जी हां, मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स और जेमी स्मिथ ने लंच के बाद टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए सॉलिड डिफेंस दिखाया और धीमी गति से ही सही, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ अभी भी मैदान पर मौजूद थे, जिस कारण खराब गेंद पर जेमी स्मिथ से बेहतरीन चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इस संकट की घड़ी में जेमी स्मिथ ने टीम के लिए अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, एक छोर से भले ही इंग्लैंड अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन जेमी स्मिथ से पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जब से लंच के बाद जेमी स्मिथ मैदान में उतरे थे, अपने शानदार बल्लेबाजी का खेल दिखाते हुए हर खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए रन बटोरते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 49वें ओवर में जेमी स्मिथ ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर की बुरी तरह पिटाई कर दी।
पहले आगे निकलकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद को पीछे की ओर बाउंड्री के पार भेज दिया, तो वहीं पांचवी गेंद को एक बार फिर छक्के के तब्दील कर दिया। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर के इस महंगे ओवर के चलते कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई। टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के रनों पर रोक लगा दी, जिस कारण इंग्लैंड के बल्लेबाज तिलमिला गए। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 53वें ओवर में जेमी स्मिथ का साथ निभा रहे क्रिस वॉक्स गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, क्रिस वॉक्स 32 गेंद में 7 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, क्रिस वॉक्स के विकेट के साथ अब इंग्लैंड के 7 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब जेमी स्मिथ का साथ निभाने मैदान में उतरे ब्राइडन कार्स। दोस्तों, एक छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को बड़ा विकेट मिल चुका था, जिस कारण दूसरी ओर से कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज को हटाया और आकाशदीप को गेंदबाजी पर लगाया, जिसके चलते अब तूफानी अंदाज में टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब टीम इंडिया जीत से मात्र 3 विकेट दूर थी। पूरे स्टेडियम में भी भारत भारत के नारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आकाशदीप के खिलाफ सेट बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने आतंक मचा डाला और लगातार 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए सभी को हैरान कर डाला। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे आकाशदीप को जेमी स्मिथ का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर आकाशदीप ने अपनी स्लोअर गेंद में जेमी स्मिथ को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड की जीत के आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, जेमी स्मिथ ने 99 गेंदों में 88 रन की एक धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 जोरदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। दोस्तों, आकाशदीप की जादुई गेंदबाजी के सामने आज इंग्लैंड का हर कोई बड़ा बल्लेबाज फंसते जा रहा था और इसी के चलते आकाशदीप ने अब इस पारी में अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जोश टंग। दोस्तों, इंग्लैंड की हार अब करीब थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाज अपने बैचबॉल अंदाज को बदलने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज ब्राइडन कार्स अब हर ओवर में स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज बड़े शॉट जड़ते हुए कभी छक्का तो कभी चौका बटोरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही नए बल्लेबाज जोश टंग ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाए और गेंदबाजी करने आए। सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ आगे निकलकर जोरदार शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट होते हुए अपना भी विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने यह कैच काफी खूबसूरत तरीके से पकड़ा और जोश टंग को महज 2 रन पर पवेलियन भेजा। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया जीत से मात्र 1 विकेट दूर थी। मैदान में उतरे शोएब बशीर और आते ही उन्होंने गेंदबाजी करने आए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज आकाशदीप के खिलाफ सामने की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। आपको बता दें, शोएब बशीर का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि हार की कगार पर पहुंचे इंग्लैंड के खिलाड़ी भी तारीफ करने से नहीं रोक पाए। वहीं अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े ब्राइडन कार्स ने भी अपने बल्लेबाजी की झलकियां दिखाई और एक आसमानी छक्का और एक जोरदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अंततः आकाशदीप की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ब्राइडन कार्स फंस गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, इसी के साथ यह दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 236 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो आप भारतीय टीम में से किस खिलाड़ी को मानते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं चौथे दिन के खेल का पूरा रोमांच। जी हाँ, दरअसल तीसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे केएल राहुल और करुण नायर चौथे दिन एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही दिन के दूसरे ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और गेंदबाजी करने आए ब्राइडन कार्स के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, काफी पॉजिटिव इंटेंट आज चौथे दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था, क्योंकि केएल राहुल के बल्ले से चौका देखने के बाद 1 ओवर बाद करुण नायर ने भी अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, आज पहले ही गेंद से मैदान पर बारिश का मौसम बना हुआ था और काफी तेज हवाएं भी चल रही थीं, जिस कारण इसका फायदा इंग्लैंड गेंदबाजों को काफी देखने को मिल रहा था। गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होती जा रही थी, जिसके चलते केएल राहुल और करुण नायर को दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज लाइन और लेंथ को समझते हुए सूझबूझ के साथ गेंद को खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 21वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया और गेंदबाजी करने आए ब्राइडन कार्स के खिलाफ पहले पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया, तो वही एक गेंद बाद खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे करुण नायर का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे ब्राइडन कार्स को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्राइडन कार्स ने इन 2 चौके का बदला निकाला और करुण नायर को एक पुल लेंथ गेंद डालते हुए अपने जाल में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया।
आपको बता दे, करुण नायर को शुरुआत तो अच्छी मिली थी, लेकिन वह आज इस दूसरी पारी में भारतीय टीम के लिए 46 गेंद में मात्र 26 ही रन बना पाए। दोस्तों, करुण नायर के विकेट के साथ अब टीम इंडिया के दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। फिर यहां से केएल राहुल और शुभमन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ सीधी बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, आज चौथे दिन की शुरुआत से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स और क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन करुण नायर का विकेट छोड़ दिया जाए तो यह दोनों ही गेंदबाज अब तक इंग्लैंड के लिए इस पहले 1 घंटे के खेल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी आसानी से जब से मैदान में उतरे थे हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और क्रिस वॉक्स की जगह जोश टंग के गेंद हाथों में दी। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो कप्तान बेन स्टोक्स का यह फैसला गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जोश टंग का समाचार लिया और एक जोरदार चौका जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में केएल राहुल ने 3 रन दौड़ते हुए 78 गेंद में 10 चौकों की मदद से अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, हमेशा की तरह केएल राहुल आज एक बार फिर टीम इंडिया के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी पिछले ओवर में चौका खाने वाले जोश टंग ने मैच के 30वें ओवर में अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर 50 पूरा कर चुके केएल राहुल को अपने जाल में फंसाया और अंदर आई हुई गेंद में सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल 84 गेंद में 55 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सेट बल्लेबाज केएल राहुल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब कप्तान शुभमन का साथ निभाने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत। और दोस्तों, आते ही ऋषभ पंत ने उन्हें विस्फोटक क्यों कहा जाता है दिखा दिया। जी हां, क्योंकि पारी की दूसरी ही गेंद पर जोश टंग के खिलाफ पंत ने अपना हाथ खोला और फुल शॉट जाते हुए चौका लगा दिया और अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज किया। बता दूं, पंत इस चौके के बाद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगले ही गेंद को आगे निकलकर सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही इस ओवर में जोश टंग ने पहली गेंद पर केएल राहुल का कीमती विकेट हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद 6 गेंद होने तक जोश टंग ने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। दोस्तों, पंत के मैदान में उतरने के चलते अब अलग ही रफ्तार भारतीय टीम की ओर से देखने को मिल रही थी, क्योंकि पंत को देख अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी गेंदबाजी करने आए बेन स्टोक्स से खिलाफ अपना हाथ खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। दोस्तों, मानो जैसे अब बेसबॉल अंदाज भारतीय टीम की ओर से देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक ओवर बाद एक बार फिर पंत के सामने जोश टंग गेंदबाजी पर आए। और दोस्तों, पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी पंत ने जोश टंग का समाचार लिया। पहले तो दूसरी गेंद को कट शॉट लगाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं 5वीं गेंद को नीचे बैठकर सीधा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत के ताबड़तोड़ अंदाज ने पूरी तरीके से अब इंग्लैंड के खेमे में परेशानी बढ़ा दी थी, क्योंकि पंत के मैदान में उतरने के चलते जल्दी ही भारतीय टीम में 150 रन भी पूरे कर लिए थे। रनों की रफ्तार अब बढ़ती जा रही थी, जिसे देख अचानक बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज को हटाकर गेंद थमाई। स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को बेन स्टोक्स को लगने लगा स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ पंत का बल्ला खामोश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे पंत पवेलियन से ही ठान आए थे कि आज वह किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शेंगे। जी हां, क्योंकि जैसे ही शोएब बशीर उनके सामने आए, पंत ने अपना आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली 3 गेंद पर ही 2 जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों, इंग्लैंड का स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, जो भी पंत के सामने आ रहा था बुरी तरह मार खाते हुए जा रहा था। बता दूं, ऋषभ पंत के विकेट झटकाने के इंग्लैंड के पास 2 सुनहरे मौके थे, लेकिन खराब फील्डिंग के कारण यह दोनों ही मौके इंग्लैंड बुलाने में सफल नहीं हो पाई थी और इसका खामियाजा अब इंग्लैंड की टीम भुगतती दिखाई दे रही थी। जी हां, क्योंकि अब ऋषभ पंत हर ओवर से कभी चौका तो कभी छक्का जड़ते हुए काफी तेज गति से भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही पंत और शुभमन ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखा और चौथे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 177 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर पूरे सेशन को अपने नाम किया था और इसी के चलते अब टीम इंडिया की लीड 357 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अब लंच काल के बाद इंग्लैंड को टीम इंडिया के बचे हुए विकेट जल्द से जल्द झटकाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद तो टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही आतंक मचा दिया। जी हां, पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए शोएब बशीर के खिलाफ जहां ऋषभ पंत ने लेट कट शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए, तो
तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश टंग के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने धमाल मचा डाला और इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 चौके और तीसरी गेंद को पीछे की ओर सीधा स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब तक तो सुना था, लेकिन आज देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ अब शुभमन गिल भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई करने में जुट थे, क्योंकि एक ओवर बाद फिर कप्तान शुभमन गिल ने अपना हाथ खोला और एक बार फिर एक आसमानी छक्का जड़ते महज 57 गेंद में इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। वहीं अगले ओवर में ऋषभ पंत ने भी अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद एक छोर से शुभमन गिल तो दूसरी छोर से ऋषभ पंत मानो जैसे इंग्लैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी करते हुए अब हर ओवर में कभी चौको तो कभी छक्का जड़ते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 5वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और साथ ही टीम इंडिया के लीड को भी 400 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस रनों की रफ्तार को देख अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी काफी चिंतित नजर आने लगे थे, लेकिन तभी मैच का 47वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर ने अपना जादू बिखेर दिया। भले ही पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने अतरंगी अंदाज में शोएब बशीर को एक जोरदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत गलती कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन के बल्ला उनके हाथ से छूट गया, जिस कारण गेंद बल्ले से ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और बाउंड्री पर खड़े बेन डकेट के हाथ में चली गई और इसी के साथ टीम इंडिया को इस मुकाबले का चौथा झटका भी लग गया। आपको बता दें, ऋषभ पंत 58 गेंद में 65 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए, जिसमें पंत ने 8 जोरदार चौके और साथ ही साथ 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। दोस्तों, शोएब बशीर ने ऋषभ पंत का कीमती विकेट तो झटक लिया था। ऐसे में अब शुभमन का साथ देने मैदान में उतरे टीम इंडिया के सर रविंद्र जडेजा। दोस्तों, ऋषभ पंत का विकेट गिरने का दबाव लेकिन अब टीम इंडिया पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक वक्त टीम इंडिया 6 के रन रेट से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन पंत के विकेट गिर जाने के बाद अब रन गति काफी धीमी हो गई थी। इक्का दुक्का ही रन अब हर ओवर से देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 53वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने अपने बेड़ियों को तोड़ा और गेंदबाजी करने आए। शोएब बशीर के खिलाफ पहले सामने की ओर आगे निकलकर एक बेहतरीन चौका लगा दिया, तो वही अगली गेंद को ऑफसाइड की ओर सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम के लीड को भी 450 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया पूरी तरीके से अब फ्रंट फुट पर आ चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के अब यहां से मुकाबला जीतने की आशाएं हर रन के साथ कम होती जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य चौथी पारी में अब तक कौन सी भी टीम हासिल नहीं कर पाई थी। रनों का अंबार लगते जा रहा था, क्योंकि सेट बल्लेबाज शुभमन गिल समय समय पर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही शुभमन गिल ने लगातार दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और टीम इंडिया को भी एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, शुभमन गिल ने पहली पारी में भी 269 रन बनाए थे और आज दूसरी पारी में भी शुभमन गिल ने एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों वह टीम इंडिया के कप्तान है। जी हाँ, क्योंकि आज का शतक लगाते हुए शुभमन गिल ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए और साथ ही दोस्तों अब दूसरी छोर से उनके साथ ही बल्लेबाज रविंद्र जडेजा भी सेट हो चुके थे, जिस कारण खराब गेंद पर जडेजा के बल्ले से भी शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। और दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 304 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय कल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी, तो यह अंतिम सेशन अब इंग्लैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि अब तक हुए दोनों ही सेशन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किए थे और विपक्षी टीम इंग्लैंड को मानो जैसे मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर फेंक दिया था। जी हाँ, क्योंकि अब टीम इंडिया की लीड 484 हो चुकी थी